हमको सबसे अच्छा लगता कि 3 पीढ़ियों के श्रोता बैठे हैं। बड़े बुजुर्ग जो हैं वो बैठे हुए हैं, बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे ये भी कविता सुन रहे हैं। अब बच्चे पुराने श्रोताओं से ज्यादा होशियार हो गए। हमने एक बच्चे को बुलाया, हमने कहा बेटा तुम्हारा क्या नाम है? बोला टिंकू। देखो इसे में बैठा होगा कहीं। बोला टिंकू। हमने कहा बेटा तुम्हारी उम्र क्या है? बोला 9 साल। हमने कहा अच्छा तुम्हारी मम्मी की क्या उम्र है? बोला 9 साल। अब हम चौंक गए। हमने दूसरा सवाल किया तुम्हारे पापा की क्या उम्र है? बोला 9 साल। तो हम घबरा गए। हमने कहा तुम्हारी भी उम्र 9 साल, मम्मी की भी उम्र 9 साल, पापा की उम्र 9 साल, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले कैसे नहीं हो सकता अंकल जी? अरे जब हम पैदा बहन तब है तो मम्मी पापा बने, पहले तो खाली मेहरुआ मर्द रहा है। ये होशियार यहाँ के बच्चे, आप क्या समझते हो? पढ़ते भाई अतुल मिश्र मधुकर जी हमारे क्षेत्र में जब कभी वो जाते थे, वो गांधी की लाठी और गौ माता पर उनकी कविता आज भी बच्चों की जुबान पर है। ऐसे ओज के प्रखर ओजस्वी तेजस्वी कवि भाई मधुकर मिश्र जी। 4 पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं कि सुकवि की चेतना में आज भी आबाद है कविता। वाह। सुकवि की चेतना में आज भी आबाद है कविता। सबद साखी रमैनी और अनहदनाद है कविता। सबद साखी रमैनी और अनहदनाद है कविता। कभी गंगा की धारा है, कभी यमुना किनारा है। कभी गंगा की धारा है, कभी यमुना किनारा है। श्रीमद् भागवती के पृष्ठ का अनुवाद है कविता। श्रीमद् भागवती बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह पृष्ठ का अनुवाद है कविता। श्रीमद् भागवती के पृष्ठ का अनुवाद है कविता। सुकवि की चेतना में आज भी। दूसरा मुक्तक पढ़ता हूँ, सुनिएगा। क्या बात है। वाह 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 वाह। मन की कल्पनाओं का मधुर उन्माद है कविता। सुमन की कल्पनाओं का मधुर उन्माद है कविता। हृदय की भावनाओं का विशद आह्लाद है कविता। हृदय की भावनाओं का विशद आह्लाद है कविता। कभी तुलसी की चौपाई सोरठा छंद दोहा है। कभी तुलसी की चौपाई सोरठा छंद दोहा है। कभी श्री राम का हनुमान से संवाद है कविता। वाह 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 वाह। हनुमान से संवाद है कविता। कि मधुकर मिश्र जी के स्वर में जिंदाबाद है कविता। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। आपको विश्व में जो भी राष्ट्र धनवान लगता हो या जिस राष्ट्र संस्कृति में श्रेष्ठ लगता हो, एक पलड़े पे आप उस राष्ट्र को रख दीजिए, या पूरे विश्व की संस्कृति को एक पलड़े पे रख दीजिए। दूसरे पलड़े में कुछ चीजें गिना रहा हूं, वो रख दीजिए। अगर आपके राष्ट्र का पलड़ा भारी हो जाए तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। पंक्तियां पढ़ता हूं कि धर्म के तराजू पर तौलना चरित्र हो तो एक और विश्व की पुनीता रख दीजिए। और अगली पंक्ति में आपकी तालियां उठे कि धर्म के तराजू पर तौलना चरित्र हो तो एक और विश्व की पुनीता रख दीजिए। एक ही चरित्र मित्र तौल देगा सारे नाम, भारत का एक नाम सीता रख दीजिए। वाह वाह क्या बात। एक ही चरित्र मित्र तौल देगा सारे नाम, भारत का एक नाम सीता रख दीजिए। कि तौलने हो धर्म ग्रंथ बाइबिल या कुरान, या कि कोई ग्रंथ मनमीता रख दीजिए। और अगली पंक्ति में आपके कोई सदन खाली साधन का कोई हाथ ना रहे। पंक्तियां पढ़ता हूं कि तौलने हो धर्म ग्रंथ बाइबिल या कुरान, या कि कोई ग्रंथ मनमीता रख दीजिए। या कि कोई ग्रंथ मनमीता रख दीजिए। छोटी सी किताब तौल देगी दुनिया का ज्ञान, पलड़े में एक और गीता रख दीजिए। जय हो जय हो। क्या बात है, क्या बात है भाई। वाह जी वाह।
बहुत सुंदर। छोटी सी किताब तौल देगी दुनिया का ज्ञान, पलड़े में एक और गीता रख दीजिए। छोटी सी किताब तौल देगी दुनिया का ज्ञान, पलड़े में एक और गीता रख दीजिए। छोटी सी किताब तौल देगी दुनिया का ज्ञान, पलड़े में एक और गीता रख दीजिए। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ और थोड़ा रेस्ट करने के बाद अगर अगले चक्र में हम पढ़ देंगे, लेकिन इस 4 पंक्तियों के साथ क्षमा कर दीजिए। मैं स्वागत है, बिल्कुल। कि आर्यवृत्ति भूमि पर सत्य की प्रतिष्ठा हेतु राजा महाराजा को भिखारी बनना पड़ा। कि आर्यवृत्ति भूमि पर सत्य की प्रतिष्ठा हेतु राजा महाराजा को भिखारी बनना पड़ा। सत्य शोध हेतु काग जैसे महाज्ञानियों को मठ का पुजारी विषधारी बनना पड़ा। कि असुरों का साम्राज्य अंत करने के लिए शिव त्रिपुरारी को भी नारी बनना पड़ा। शिव त्रिपुरारी को भी नारी बनना पड़ा। गाय को चराने वाला, बांसुरी बजाने वाला, बांसुरी को छोड़ चक्रधारी बनना पड़ा। गाय को चराने वाला, बांसुरी बजाने वाला, बांसुरी को छोड़ चक्रधारी बनना पड़ा। गाय को चराने वाला, बांसुरी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।